तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। सबको जय मसीह। आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत दिल, खूबसूरत हृदय, ब्यूटीफुल हार्ट। बहुत दिलचस्प लग रहा है ना? आमतौर पर हम जिंदगी में हज़ारों लोगों को हम मिलते हैं, और जब भी हम नए व्यक्ति को हम मिलते हैं, हम अपने दिल में, हमारे हृदय में उनके लिए एक जगह बनाते हैं। हम सोचते हैं और एक तय करते हैं कि ये व्यक्ति हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन बनेगा, ये सिर्फ नाम के वास्ते दोस्त बनेगा या बहुत ही जिगरी यार बनेगा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। कैसे तय करते हैं? उनके बातों पर हम गौर करते हैं। वो कैसे उठते बैठते हैं, वो कैसे कपड़े डालते हैं, वो कैसे स्टाइल करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका घर कहाँ है। ये सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका जीवन के बारे में देखकर हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इन्हें याद करते हैं और तय करते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। आज हम देखने वाले हैं प्रभु इंसानों को कैसे देखते हैं। क्या वो ऊपरी दिखावे पर देखते हैं या कुछ और है उनकी नज़र में? आज उसी के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। बाइबल में एक बहुत सुंदर सा किस्सा है जहाँ परमेश्वर इज़राइल देश के लिए एक राजा चुन रहे हैं। इज़राइल देश यानी परमेश्वर का देश, परमेश्वर के लोग, इज़राइली लोग, उन पर एक राजा यानी परमेश्वर एक खास किस्म का एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ये किस्सा हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पहला शमूएल का पुस्तक उसका 16 अध्याय में। वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर शमूएल प्रवादी को बोलते हैं, तू जाकर बेथलेहम में तू मेरे लिए प्रार्थना कर, यज्ञ चढ़ा। वहाँ यशी नाम का एक व्यक्ति आएगा और उसके बेटों में से एक बेटे को मैं क्या करूँगा, राजा बनाऊंगा। और परमेश्वर की बातों को सुनकर शमूएल निकल पड़ता है। वहाँ जाकर यशी को बुलाता है और बोलता है कि अपने बेटों को क्या कर, प्रार्थना में यानी मेरे सामने यज्ञ करने के समय मेरे सामने उनको लेके आ। यशी के 7 पुत्र रहते हैं और शमूएल के कहने पर अपने बेटों को वो क्या करता है, एक के बाद एक पेश करता है। और जब शमूएल यशी के बेटे को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहला बेटा आता है, खूबसूरत रहता है और दिखने में चौड़ा, लंबा, बहुत ही हैंडसम रहता है। तो शमूएल सोचता है निश्चय यही होगा राजा, यही होगा परमेश्वर का चुना हुआ राजा। लेकिन तुरंत परमेश्वर उसके मन में बोलते हैं, शमूएल ये नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ उस नज़र से देखो करके एक सुंदर सा वचन हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। आइए हम साथ मिलकर वो वचन पढ़े। सुंदर सा वचन है पहला शमूएल का पुस्तक 16 अध्याय और वचन 7। परंतु प्रभु ने शमूएल से कहा, तू उसकी बाहरी रूप रंग और मुझे कद पर ध्यान मत दे, मैंने उसे अस्वीकार किया है। जिस दृष्टि से मनुष्य देखता है उस दृष्टि से मैं नहीं देखता। मनुष्य व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देखता है, पर मैं उसके हृदय को देखता हूँ। बहुत ही सच्चा और बहुत ही सुंदर वचन। और इस प्रकार हम देखते हैं यशी ने अपने बेटे को एक के बाद एक शमूएल के सामने पेश किया, लेकिन हर एक बेटे को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। बाद में शमूएल पूछता है, बस बेटे खत्म हो गए क्या? शमूएल बोलता है, नहीं, और एक बेटा है जो खेत में गया है, चरवाहा है। तो शमूएल बोलता है, तुरंत उसे बुलाओ, हम वो आने तक नहीं बैठेंगे करके। तुरंत क्या करते हैं, उस छोटे बेटे को क्या करते हैं, बुलाने के लिए भेजते हैं। और वो बेटा आता है, देखने में काला रहता है लेकिन सुंदर सा चेहरा। और जब वो सामने आता है तुरंत परमेश्वर शमूएल को बोलते हैं, ये है मेरा चुना हुआ राजा, इसे मैं
नियुक्त करता हूँ। इसके सर पर तेल लगाकर तू उसे अभिषेक कर करके दाऊद यानी जैसी के लास्ट बेटे, आखिरी बेटे को चुनते हैं और आगे राजा बनाते हैं। इस घटना में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, परमेश्वर सब जानते हैं। दाऊद राजा क्यों बना? क्या वो बहुत काबिल था, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बलशाली व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसके हृदय के कारण वो राजा बना। परमेश्वर ने उसके हृदय में देखा कि परमेश्वर की तरफ इतना सारा प्रेम दाऊद रखता है, इतना सारा आदर रखता है। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद अपने सारे मन से परमेश्वर की आराधना करता है, सारे हृदय से परमेश्वर के वचन को ध्यान करता है, पालन करता है, परमेश्वर के और बहुत सारा उत्साह रखता है। इसी कारण परमेश्वर ने उसे चुना। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम अपने कपड़े को बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े डालकर हम क्या कर सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं। मीठी मीठी बोल कर हम दुनिया को बोल सकते हैं कि हम देखो कितना सुंदर बात करते हैं, कितना सुंदर व्यक्ति हम हैं करके दुनिया को हम दिखा सकते हैं। अपने रहन सहन से, अपने दान धर्म से, अपने अच्छे काम से हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में खोट है, अगर हमारा मन सही नहीं है, अगर हमारे मन में गलत है, बुराई है, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया को तो हम उल्लू बना सकते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कैसे हैं हम, वो सोचना और अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और आज ही वो समय है, अभी ही वो मौका है। अगर हम अपने सारे गलतियों को, अपने सारे पापों को परमेश्वर की ओर आकर समर्पण के साथ, प्रायश्चित के साथ अगर हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी को समर्पण करें, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में आए ताकि हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर अपने बेटे को इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि उनके लहू के द्वारा हमारे सारे गंदगी धो सके। यीशु मसीह के पास आने से यीशु मसीह हमें एक नया ज़िंदगी देते हैं, एक नया इंसान बनाएंगे, एक नया हृदय वो देते हैं। क्या आप यीशु मसीह के पास आकर एक नया हृदय पाने के लिए क्या आप तैयार हैं? और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। सुंदर सा वचन है ना, कितना बार भी हम पढ़े अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमें दबाव नहीं करते, हमें फोर्स नहीं करते, वेट कर रहे हैं। कृपा समय है, आज ही समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि कब मेरा बच्चे दिल के दरवाजे को खोलेंगे और कब मैं अंदर आऊँ। क्या आप अपने दिल का दरवाज़ा यीशु मसीह के लिए खोलेंगे? ये आपका निर्णय है, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए नया दिन, नया मौका देते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, ताकि हम पाप से हटकर एक सुंदर सा रिश्ता परमेश्वर से जोड़ सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर आज अभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या है आपका फैसला? आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, आपका दया अपरंपार है प्रभु जी। आपकी दया और आपकी प्रेम के निमित्त आपने प्रभु जी हम सबके जीवन से बात किया। ये मौका, ये बातें, ये वचन प्रभु जी, इन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम सब के हृदय को आप देखते हैं और आपके नज़र से कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। आप हमारे हृदय को सब देखते हैं, हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को, हमारे सोच आपसे छिपा नहीं है प्रभु जी। और आज हम मानते हैं कि हम पापी हैं, हमने गलत सोचा, गलत चीज़ों को अपने हृदय में, अपनी ज़िंदगी में हमने पालन किया
और प्रभु जी हमारे हृदय में आपके लिए कुछ भी जगह नहीं था प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। और आज से प्रभु जी हमारे जीवन में आप आइए, हमारे हृदय में, हमारे दिल में आप आइए और हमें नया इंसान बनाइए, एक नया सृष्टि बनाइए, ताकि हम अपने सारे मन से आपसे प्रेम कर सकें, आपके सारे वचन को हम ध्यान कर सकें, आपके वचन के मुताबिक हमारे ज़िंदगी को चल सके। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए और आपके राह में चलने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर ये वीडियो आपको लाइक हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।